हेलो गाइस, वेलकम टू द एएस ऑनलाइन कोचिंग। तो हमारा 7 लेक्चर है परसेंटेज के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला वर्ड प्रॉब्लम। ओके, तो पहला वर्ड प्रॉब्लम क्या बोल रहा है? इफ एज इनकम इज 16% मोर देन बीज इनकम एंड बीज इनकम इज 25% मोर देन सीज इनकम, बाय व्हाट परसेंटेज एज इनकम इज मोर देन सी इनकम? ओके, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए की इनकम जो है 16% ज्यादा है एज कंपेयर टू बी एंड बी की इनकम 25% ज्यादा है एज कंपेयर टू सी। तो क्या पूछा है लास्ट में? बाय व्हाट परसेंटेज इज एज इनकम इज मोर देन सीज इनकम? तो ए की इनकम सी से कितनी ज्यादा है, वही पूछा है। क्लियर? तो क्वेश्चन यहाँ पे ऐसा पूछा है कि ए की इनकम जो है बी से 16% ज्यादा है एंड देन सी से कितनी ज्यादा है? 25% पूछा गया है। एज इनकम इज मोर, कितनी परसेंटेज ज्यादा ए की इनकम एज कंपेयर टू सीज इनकम, ये पूछा है। ठीक है ना? तो सी और ए की बात चालू है, तो मैं ए ले लेता हूँ 25% यहाँ पे से, और बी लेता हूँ 16%। इन लोग दोनों का डिफरेंस पूछा है ना, कितना परसेंटेज ज्यादा एज इनकम मोर देन सी से कितनी ज्यादा है कि, तो 25% एंड देन 16%, ये दो परसेंटेज है यहाँ पे। ओके, देन ए बी ले लिया मैंने। ए बी का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दो, सिंपल। ए प्लस बी, फॉर्मूला क्या था? ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? 25 प्लस 16 प्लस 25 इंटू 16 अपॉन 100 हो जाएगा। क्लियर? तो ये यहाँ पे हो जाएगा 25 1 ज़ा 25 4 ज़ा 4 1 ज़ा 4 4 ज़ा 16। क्लियर? 25 प्लस 16 होता है 41 एंड देन ये होता है 4। क्लियर? तो आंसर आ जाएगा लास्ट में 45। क्लियर? आई होप आपको समझ में आया। इसमें कुछ अलग था ही नहीं। सी और ए का परसेंटेज कितना ज्यादा है वो पूछा, तो 40% अभी सिंपल लिख देने का। 40% एज इनकम इज मोर देन सीज इनकम। ओके, क्लियर? कुछ डाउट नहीं? अगर ऐसी कभी 2% दिया ऐसा ही पूरा, तो ए प्लस बी, ए और बी वाला फॉर्मूला लगेगा जो हम पीछे देख रहे थे, सक्सेसिव परसेंटेज वाला। ओके, क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है कि देयर आर 3 कंटेस्टेंट पी क्यू आर in an election. P secured 20% of vote and Q secured 70% of the remaining votes. Okay? If R secure 4,800 votes, by how many votes has the winner won the election? Okay? तो यहाँ पे क्वेश्चन मतलब 3 कंटेस्टेंट है। 3 कंटेस्टेंट क्या है? कौन कौन है? P है, एक Q है, देन एक R है। ओके, 3 कंटेस्टेंट है। तो P को ना 20%, P ने 20% वोट सिक्योर किया। ओके, मतलब P ने 20% वोट सिक्योर किया। अब देखो 100% वोट है, वोट 100% है भी। वोट एग्जैक्ट 100% कितने हैं नंबर वो नहीं मालूम, बट 100% में से P ने 20% वोट सिक्योर किया एंड देन Q ने उसके बाद जो बोला है कि Q सिक्योर 70% ऑफ रिमेनिंग वोट। 70% नहीं बोल रहा है, क्या बोले कि जब P 20% ले लिया ना, बचा 80%, उस 80% का उसने क्या लिया? 70% वोट उसको मिले। तो एग्जैक्ट कितना परसेंट हुआ है देखो, 20% इसने ले लिया तो कितना बचा? 80% इनटू इसने 70% वोट मिले ना उसको अपॉन 100। क्लियर? 80% का 70% हम निकाल रहे हैं। 80% का जो 80% बचा उसका 70% वोट जो रहेगा वो क्यू लिया। क्वेश्चन ने वही बोला है ना, क्यू सिक्योर 70% ऑफ रिमेनिंग वोट्स। तो आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा? कट करो, 0 0 कौन 5 7 सा 56। तो ये 0 इससे गया, ये 0 इससे गया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 56% वोट मिला। और आर का ना डायरेक्ट वैल्यू दे दिया है। आर ने क्या बोला? इफ आर सिक्योर 4,800 वोट्स, तो आर की तो एग्जैक्ट वैल्यू दे दी है 4,800। तो ये 4,800 कितना होता है एग्जैक्टली देखा जाए तो परसेंटेज कितना है? क्योंकि अगर परसेंटेज देखा जाए कि 100 में से अगर मैं 20 माइनस 56 मतलब माइनस इसको कर दूं तो कितना मिल जाएगा? ये 100 माइनस 76 24, मतलब जो 4,800 है ना वो और कुछ नहीं, वो 24% है। ओके, क्लियर? 24% है। ओके, तो क्वेश्चन क्या पूछा है? हाउ मेनी वोट्स हैज विनर वॉन द इलेक्शन, मतलब जो फर्स्ट आया और सेकंड आया उसके बीच का डिफरेंस से कितना विनर जीता वो, मतलब ऑफकोर्स दिख तो रहा है कि ये जीता है 56 और सेकंड हाईएस्ट कौन है 24। तो इन लोग दोनों के बीच का जो डिफरेंस का वोट है ना, वो वोट से कितना विनर जीता है, तो अपने को एग्जैक्ट वो वोट बताना है। क्लियर? समझ में आया क्वेश्चन? ठीक है, तो पहले तो ना हमें ये मालूम करना पड़ेगा कि एग्जैक्ट 100 वोट्स की वैल्यू कितनी है। एग्जैक्ट 100 वोट्स की वैल्यू कितनी? तो देखो
अपने को मालूम है कि 24% क्या है, 4800 है, तो इससे अपन 100% निकाल सकते हैं ना। 100% इंटू 4800 अपॉन 24%। 24% का 4800 और उसका 100% निकालना है, सिंपल। तो यहाँ पे हो जाएगा 24 1 ज़ा 24 2 ज़ा, तो 2000, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 20,000 जो है एग्जैक्ट 100% की वैल्यू है। तो 100% कितना होता है, नथिंग बट 20,000। क्लियर, ये समझ में आ गया। 24% अगर 4800 है तो 4800 इंटू 100% डिवाइडेड बाई 24%। ओके क्लियर, तो 20,000 पूरा एग्जैक्ट मिल गया। अभी तो क्या सिंपल ना, अभी हमें तो विनर कितने परसेंटेज जीता है सेकंड के मतलब वोट से, मतलब विनर 56 मिला और सेकंड को 24 मिला, तो उसका डिफरेंस कितना है 56% माइनस 24% विच इज इक्वल्स टू 32 माइनस 32 है। तो वही पूछा कि 32% से जीता है ना ये, क्यों, तो 32% की वोट कितना था, सिंपल। जब अपने को मालूम है ना कि 100% वोट हो गया, मिल गया, 100% वोट क्या है 20,000, 100% वोट, अब इसका 32% निकालना है, सिंपल डिवाइड बाय 100, ये 2 0 कैंसिल, देन आंसर क्या आएगा 6400। क्लियर, तो क्यू आर से 6400 वोट से जीता है। क्लियर, सॉर्टेड, कुछ डिफिकल्ट नहीं लगा रहेगा, खाली प्रैक्टिस चाहिए आपको। जो फर्स्ट सेकंड जो थर्ड फोर्थ लेक्चर तो जितने भी थियरी देखे थे ना, वो आप एक नोट बना के रख लो, जो आसानी होगी आपको याद करने में। ओके क्लियर, नेक्स्ट सम देखते हैं अभी अपन। ओके गाइस, तो नेक्स्ट सम क्या बोल रहा है, इफ द नंबर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 20%, ओके सॉरी ये क्वेश्चन 120 था। इफ द न्यूमरेटर of the fraction is increased by 120% and denominator is also increased by 350%, then the fraction become 11 by 27. What was the fraction? The exact fraction क्या था, वो क्वेश्चन पूछ रहा है हमें। ओके क्लियर, तो वो क्वेश्चन पूछ रहा है हमें, अगर न्यूमरेटर फ्रैक्शन का 120% से बढ़ा है, डिनोमिनेटर जो है 350% से बढ़ा है, बढ़ गया है, तो बढ़ने की बात का फ्रैक्शन तो दिया यहाँ पे 11 by 27, तो व्हाट वाज द ओरिजिनल फ्रैक्शन, है ना, फ्रैक्शन वही ओरिजिनल ओके। तो यहाँ पे देखो कि फ्रैक्शन मतलब x अपॉन y में होगा कुछ तो, हाँ, तो न्यूमरेटर क्या है 120% से बड़ा है ना, एंड डिनोमिनेटर जो है वो 350% से इंक्रीज हुआ है। क्लियर, और इंक्रीज होने के बाद का जो फ्रैक्शन दिया है वो दिया है 11 by 27 अपने को। क्लियर, ये समझ में आ गया, कुछ डाउट नहीं। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि मतलब देखो अब 120 बढ़ा है, तो 120 का फ्रैक्शन क्या होगा, 120 का फ्रैक्शन प्रीवियस लेक्चर हमने देखे थे, इसलिए बोल रहा है कि परसेंटेज जितने भी लेक्चर है ना वो सब ज्वाइंट है, बीच में से देखेंगे वो नहीं समझेगा। ओके, तो 120 का फ्रैक्शन निकालने का आपको बताया था, फॉर्मूला था ना, फ्रैक्शन निकालो 120 का फॉर्मूला क्या था, 1 + r अपॉन 100, ये फॉर्मूला था ना, ये फॉर्मूला था। ओके, तो 1 प्लस, अब 120 का फ्रैक्शन निकालेंगे 120 अपॉन 100, तो एक्स का हमें यहाँ पे मिल जाएगा, तो एक्स का फ्रैक्शन क्या यहाँ पे मिलेगा, हमें मिलेगा 2.2x, वही 2.2x मिल जाएगा एक्स का फ्रैक्शन। क्लियर, समझ में आया। और फिर y का फ्रैक्शन अगर निकालेंगे, y का फ्रैक्शन क्या मिलेगा यहाँ पे 1 + 350 अपॉन 100, तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे y का फ्रैक्शन आपको मिल जाएगा 4/5y, 4.5y मिल जाएगा। क्लियर है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई सिंपल करो एकदम, कुछ भी नहीं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देन आपको 4.5y मिल जाएगा। इसके बाद प्रीवियस लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, शुरू से देखना ये सीरीज को, तो ही समझ में आएगा, तो ही फायदा, नहीं तो कुछ फायदा नहीं। ओके, तो ये तो 2.2 अपॉन 4.5 विच इज इक्वल्स टू 11/27 है ना, ये इंक्रीमेंट वाला है बराबर। अभी देखो यहाँ ओके, तो 2.2x और 4.5x सॉरी y इक्वल्स टू 11/17, तो हमें एग्जैक्ट फ्रैक्शन चाहिए ना, फ्रैक्शन क्या है भाई, फ्रैक्शन ही पूछा है क्वेश्चन में, तो x बाय y निकालना है ना अपने को, x बाय y निकालना है, मतलब 2.2 इधर मल्टीप्लाई देन 4.5 इधर मल्टीप्लाई। ओके, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 11 ×
4.5 अपॉन 27 इंटू 2.2। क्लियर। तो अपन ना यहाँ पे एक चीज और कर सकते हैं कि जो यहाँ पॉइंट ना पॉइंट को हटा देंगे तो यहाँ पे क्या कर देंगे ना, मल्टीप्लाई बाय 10 कर देंगे। तो पॉइंट हटा देंगे तो क्या है 22 एक्स और 45 इक्वल्स टू 11/27, क्योंकि ये पॉइंट है ना। अब जब पॉइंट आएगा तो एक्स और वाई की पॉइंट में वैल्यू आएगी, तो वो नहीं चाहिए अपने को। तो हमने क्या किया, यहाँ पे पॉइंट हटा दिए, मतलब इंटू 10 करेंगे तो 10 करेंगे, डिवाइड बाय 10 करेंगे तो 22 पॉइंट हट जाएगा, यहाँ पे 45 आ जाएगा। देन उसके बाद हम यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे करेंगे ना तो पॉइंट में आ जाएगा 49 पॉइंट, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 49.5 आएगा। तो अपने को राउंड वैल्यू चाहिए फ्रैक्शन में, तो पॉइंट हटा देने का, तो यहाँ पे इंटू कर देंगे, आगे पॉइंट चला जाएगा। देन सेम एज ईयर यहाँ पे हो जाएगा 11 इंटू 45 अपॉन 27 इंटू 22। ओके क्लियर, ये समझ में ओके। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 495, देन इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 594। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5/6। तो कैलकुलेशन तो आप खुद कर सकते हो, इतने सारे हम सम सॉल्व कर रहे हैं तो कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हो। यहाँ पे आ जाएगा 5/6। तो एक्स और वाई की जो वैल्यू मिल गई फ्रैक्शन की वो है 5/6। ओके क्लियर, कुछ डिफिकल्ट नहीं था, नॉर्मल हमने फ्रैक्शन जो है वो निकाल लिया। ओके क्लियर। तो मैं नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं। आपको समझ में आ गया होगा, इतना कोई डिफिकल्ट तो था नहीं, बट चीज़ें सिंपल सा ओवर वापस बता दूंगा आपको कि देखो एक्स में 120% न्यूमेटर 120% से बढ़ रहा था, डिनोमिनेटर 350% से बढ़ रहा था। बढ़ने के बाद का फ्रैक्शन यहाँ पे दिया था ln/27 सॉरी। तो आपको पता है परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला ये है, परसेंटेज टू फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला ये है 1/r 1 + r/100। r मतलब ये होता है। देन एक्स और वाई तो यहाँ पे आ जाएगा जो भी है, तो 1 + 120/100 करेंगे तो 2.2x मिलेगा। सेम एज 1 + 350 डिवाइड बाय 100 करेंगे तो आपको 4.5y मिलेगा। क्लियर। फिर एक्स और वाई मिल जाएगा, तो x और 2.2x अपॉन 4.4y इक्वल्स टू क्या था 120 और 350% बढ़ने का फ्रैक्शन वो ये था, तो विच इक्वल्स टू दिस। क्लियर, ये पॉइंट में था, तो पॉइंट में हटाने के लिए हम लोगों ने क्या किया, मल्टीप्लाई बाय 10 के तो 22 हो जाएगा, 45 हो जाएगा। ओके डायरेक्ट हटा देंगे तो भी चलेगा, दिखाने की जरूरत नहीं रहती एग्जाम में। ओके 22x और ये 45y हो जाएगा। क्लियर। देन सिंपल क्या करो, इसको इससे मल्टीप्लाई, देन इसको इससे मल्टीप्लाई, तो सिंपल आपको 495 डिवाइड 594 मिल जाएगा। अब सॉल्व करो तो आपको फ्रैक्शन मिल जाएगा 5/6। क्लियर, कुछ भी डिफिकल्ट था नहीं, खाली प्रैक्टिस करो और टेंशन मतलब क्वेश्चंस का। क्वेश्चन में सब डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा एक ही साथ PDF में सब लेक्चर के, तो उसका टेंशन मत लो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और क्वेश्चन के साथ।